संसद के बाहर हुए हंगामे की गूंज सदन के अंदर भी सुनाई दी। महिला सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी का सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के अंबेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर जारी राजनीति के बीच राज्यों में भी घमासान चल रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार अमित शाह को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने आज एनडीए के सहयोगी दल के मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को लेकर सवाल किए। वहीं मायावती ने भी बीजेपी और कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का दोनों पर आरोप लगाया है। ये पता चलता है इन्होंने जानबूझ के, सोच समझ के ये बात संसद में कही थी, एक नीति के तहत कही थी, सबको, पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके, हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर? हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों घायल सांसदों का हालचाल पूछा। साथ ही साथ उन्होंने मुकेश राजपूत को फोन भी किया और फोन पर उनसे बातचीत करके उनका हालचाल जाना। शंखनाद में फिलहाल के लिए इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे विशेष लेकर हमारी साथी श्वेता होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।